कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम फिल्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कैसे आपका प्रारब्ध चीजों को फिल्टर करता है, प्रकृति चीजों को फिल्टर कर देती है। देखिए, कई बार हम आपको बातें बताते हैं, आप उसमें अपना पूर्वाग्रह जोड़ देते हैं। जैसे कि ये बात है कि कल की गुप्त में रहेंगे, तो आप क्या जोड़ देंगे उसके अंदर? ईश्वर तो गुप्त में क्यों रहेंगे? तो वो पूर्वाग्रह ना जोड़िए, वो फिर ज्ञान को काटता है, मिटा देता है। गुप्त में इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें एक लीला करनी है, उनकी लीला का हिस्सा है, वो लीला ऐसे ही लिखी गई है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लीला इस वे में डिजाइन नहीं होती कि हमें ईश्वर की शक्तियों का पता चल सके। वो एक मोटिव होता है, पर ये नहीं कि मेन मोटिव वही होता है। ईश्वर की लीला इस वे में डिजाइन होती है कि धर्म बैलेंस हो जाए, अधर्म का नाश ही हो जाए, जिसके जैसे कर्मफल उसे वैसे मिल जाए, जिसके अच्छे उसे अच्छे मिल जाए, जिसके बुरे उसके बुरे मिल जाए। हाँ, उसका एक पार्ट होता है कि ईश्वर की शक्तियों का अंदाजा भी हम लोगों को लग सके। अगर ईश्वर को अपनी केवल शक्ति ही बतानी है तो फिर उन्हें निराकार से आकार लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो उसके बिना भी कर सकते हैं। हम मनुष्यों का काम जज बनना नहीं है, हमें दूसरे मनुष्यों की लाइफ में भी जज नहीं बनना चाहिए। तो खैर, ईश्वर की लीला चल रही है। पर फिर बात आ जाती है कि केवल प्यार भरोसे की हो गई कि हम कहें आपसे कि आप उन पर विश्वास कीजिए। ऐसा विश्वास भी ठीक नहीं है जो अंधा हो। मतलब ऐसे तो फिर आप बिना विवेक लगाए आज हम पे विश्वास कर लेंगे, कल को कोई और आएगा, कोई और आपसे कुछ कहेगा, उसे ये सिद्धियां मिली हुई है, उसके शरीर पे ये निशानी है, उसने 10 शास्त्र पढ़े हैं, आप फिर उन पर भी विश्वास कर लेंगे। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। जितने भी चैनलों ने लोगों ने इस चैनल पर सब शुरुआत में सबसे ज्यादा उत्सुकता दिखाई थी, मतलब जो शुरू शुरू में थे, उनका समय के साथ क्या हुआ वो जाने दीजिए। टिके वही जिन्होंने अपना समय लिया चीजों को समझने में, अपने आप को समय दिया, हमें समय दिया, थोड़ा गहराई में गए, टिके बस वही। यह भी सत्य है कि आप लोगों ने हम पे बड़ा जबरदस्त भरोसा किया है, बहुत प्रेम दिया है। ठीक है, उसकी आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। चलिए अब शुरू करते हैं, समझते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम को। फिल्टर सिस्टम क्या है? फिल्टर सिस्टम बेसिकली हम इसे हिंदी में कहते हैं परखना। जैसे हम किसी को परख रहे हैं, वैसे कोई हमें परख रहा है। इंग्लिश में ये कोट हो जाती है, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ठीक है, तो आप जिसे परख रहे हो वो भी आपको परख रहा होगा। मतलब हो सकता है आप ईश्वर को परख रहे हो, और ये भी हो सकता है कि ईश्वर आपको परख रहे हो। ये हो सकता है कि आप प्रकृति की शक्तियां परख रहे हो, ये भी हो सकता है कि प्रकृति आपकी शक्तियां परख रही हो। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। आप जो कर रहे हो वो आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन सिस्टम को दूसरी वे में समझते हैं। आपका जिस जगह पे पहुंचना नियत है, आपको जिस जगह पे पहुंचना है, प्रकृति के पास इतनी शक्ति है कि आपको फिल्टर कर करके उस जगह पे पहुंचा दे। और जब तक आप उस जगह पे पहुंचो, उस जगह पे, उस स्थान पे, उस पोजीशन पर पहुंचो, तब तक आपके अंदर जो भी अच्छाइयां या कमियां आनी वो आ जाए, समय के साथ वो आ जाती हैं। तो इस फिल्टर सिस्टम की पावर बहुत एक्यूरेट है, क्यों? ये कभी फेल नहीं होता। हमारा फेल हो सकता है लेकिन प्रकृति का ये कभी फेल नहीं होता। एक प्रश्न आता है कि क्या हम कल किसी मिल पाएंगे, हम लेट तो नहीं हो गए, बहुत सारी बातें। देखिए, आप इस चैनल पे नहीं है, किसी और भी चैनल पे हैं, तो भी आप कल किसे मिलेंगे। वो तो सारी दुनिया को मिलना है, सारी दुनिया जाने की कल की कौन है। हो सकता है आप किसी गलत चैनल पे हो, कोई आदमी हो, उसकी नीयत भी सही हो, वो सही आदमी भी हो, पर किसी गलत चैनल पर वो वहीं से उम्मीद लगा के बैठा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए, 1.5 साल और कर देगा। पर अंत में क्या होगा? अंत में ये तो पता चलेगा क्या मिथ्या था, भविष्यवाणियां कहाँ सत्य हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, वो सब उसके भी सामने आएगा। वह भी मुड़ना हर नदी को उसी सागर में पहुंचेगा, हर कोई वही अंत में। बात बस इतनी है कि जब लीला शुरू होगी तो किसी न किसी पॉइंट से तो शुरू होगी, कोई ना कोई जगह तो होगी। एकदम से तो सारी धरती में शुरू नहीं हो जाएगी। जब प्रकट होना शुरू होगी वो कहानी, तो वो जो पॉइंट है वो कीमती है अपने आप में। उस पॉइंट पर, उस जगह पे, कैसे भी वर्चुअली, सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन जो लोग भी होंगे, उनके सामने से कहानी सबसे पहले गुजरेगी। यह भी हो सकता है कि कल की कहीं बीच में रह रहे हो, पर वो उस जगह को ही ना पता चले बहुत टाइम तक, और उनकी कहानी पूरे देश में फैलनी शुरू हो जाए।
वो जो जिसका जैसा प्रारब्ध है उसमें हम भी आते हैं, हम भी सर्च ही कर रहे हैं आप लोगों की तरह से। ठीक है, जो आभास में आता है बता देते हैं, तो उसे बस वैसे ही लीजिए। ठीक है, कोई तो पहले होगा ना, हर कोई पहले नहीं हो सकता। कोई तो पहले 50 होंगे, कोई तो पहले 80 होंगे, कोई तो पहले 100 होंगे। बस इतनी सी बात है। फैल गई, फिर समझ में आई। ठीक है, उसकी भी अपनी वैल्यू है। फिर 50,000 लोगों से जब वो गिर गए, 50 लाख लोगों से गिर गए, फिर समझ में आई। तो ठीक है, अब हम ये चीज हम लोग के हाथ में नहीं है तय करना कि हमारी चीज समझ में कब आएगी। प्रकृति भी हमारे हिसाब से सिस्टम्स डिजाइन नहीं करती। हमारे खुद के प्रारब्ध, नियत, भाग्य ये सब तय करते हैं, कर्म ये सब तय करते हैं कि हम उस लीला में उस समय कहां पर होंगे। तो वो जितना आप पे अप्लाई होता है उतना ही मुझ पे भी होता है। तो ठीक है, उस चीज को बस वैसे ही लीजिए। लेटर शब्द यूज करेंगे। राम भी परखे गए थे, कृष्ण भी परखे गए थे, सुदामा भी परखे गए, अहिल्या भी परखी गई, सबरी भी परखी गई। राम को हमने भगवान तब माना जब वो परख लिए गए। सबरी राम तक तब पहुंची जब समय उन्होंने परख लिया। तो ये सिस्टम चलता रहता है। कल्कि भी परखे जाएंगे। पर अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम कल्कि को परख सकें? इसका उत्तर है नहीं। न मेरे अंदर उतनी क्षमता है, न आपके अंदर उतनी क्षमता है, हमारे अंदर नहीं है। प्रकृति सिस्टम, प्रकृति या परब्रह्म सिस्टम से इस वे में डिजाइन नहीं करते, लीला इस वे में डिजाइन नहीं करते कि वो इंसानों की समझ के हिसाब से डिजाइन हो। वो इस वे में डिजाइन होती है कि अधर्म मिट जाए, धर्म का बैलेंस हो जाए, लोगों को कहानी मिल जाए, ईश्वर की महिमा पता चल जाए। तो उसका एक हिस्सा भर होता है हमें पता चलना या ना पता चलना, और वो भी हमारे प्रारब्ध, हमारी नियति, हमारे कर्म, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो हम कल्कि को वैसे नहीं परख सकते। हाँ, पर कुछ चीजें हैं जिससे हमें हेल्प मिल सकती है। ये युग कली का है। तो शक्तियां किसके पास थी? कली के पास। कली नारायण की शक्तियां बहुत हद तक जानता था। तो कली ने अपने सारे सिस्टम से इस वे में डिजाइन किए कि वो नारायण की शक्तियों से कॉप अप कर सके। अब इससे पहले कि आप भ्रमित हो, नारायण वो ऊर्जा है कॉस्मिक वर्ल्ड की जिसके हिस्से में सृष्टि का पालन आता है। ठीक है, सृजन ब्रह्मा के हाथ में आता है और विध्वंस शिव के हाथ में। तो कली में इतनी विद्या है कि उस फोर्स से कुछ डील कर पाए, कुछ झेल पाए उसे। पर जो कली के पास नहीं है वो यह है कि वो परब्रह्म से कैसे डील करें। मतलब जब ये तीनों क्रिएटर्स एक साथ हों, परब्रह्म के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर फिर वो अगर रॉ वे में अपनी शक्ति अप्लाई होगी वहां से निराकार की तरफ से, तो फिर पूरी धरती ही मिट जाएगी। वो कोई समाधान नहीं होता। तो उन्हें भी लीला रचनी पड़ती है, उन्हें भी खेल खेलने पड़ते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में यह होगा कि ठीक है, कली को जो करना था कली ने कर लिया, हो गया। उसके बाद कल्कि चलेंगे। अब ये जो कल्कि चलेंगे ये इस तरीके से नहीं चलेंगे, फिर वही बात आएगी कि आपको और हमको चीजें समझ में आए। ये उस तरीके से चलेंगे कि हम चीजों के परिणाम तक पहुंच पाए, हम चीजों तक पहुंच पाए, सॉरी, चीजें अपने परिणाम तक पहुंच पाए, अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। लीला अपने डेस्टिनेशन को पूरा कर ले। जो कुछ भी होगा वो उसी हिसाब से होगा। नहीं कल्कि है, बस इस बार कल्कि एक्टिव मोड में है, मतलब उनके अंदर परब्रह्म की शक्ति एक्टिव है। तो पर उस वजह से कुछ अंतर है, कुछ बहुत गहरे अंतर है। कृष्ण को जस्टिफिकेशन की जरूरत थी, जैसे उन्हें भीष्म को मारना था तो उन्हें शिखंडी का जस्टिफिकेशन चाहिए था। ये पूर्व जन्मों के कर्म चले आ रहे हैं। कल्कि को ऐसे किसी भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है भीष्म, द्रोण या किसी को भी मारने के लिए। कल्कि का तो जो हिसाब किताब है कल्कि वो खुद क्लियर करेंगे, जैसे भी उन्हें करना, जैसे जितना मुझे आभास होता है चीजों के बारे में। एक गहरा अंतर और है, वो भी आपको समझना जरूरी है। राम अलग थे सब एक ही राम कृष्ण कल्कि, पर राम फिर भी अलग थे। राम ने शूर्पणखा वध किया तो राम ने पीछे नहीं गए वो ज्यादा, कृष्ण भी वहीं रह गए। पर कल्कि ऐसे हैं कि अगर उनकी किसी से कोई बात हो गई, किसी से भी, मान लीजिए किसी पावरफुल पॉलिटिशियन से हो गई या बिजनेसमैन से हो गई,
मैं आभास पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो सीधा उसके पावर ऑफ सोर्स के पीछे जाएंगे। इसके अंदर, इसके पीछे कौन सी ऐसी मटेरियल पावर है जिसकी वजह से यह इतने गलत काम कर पा रहा है, और वो उस पावर ऑफ सोर्स को ही मिटा देंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आप इस कहानी को समझोगे, अगर उनके किसी पावरफुल पर्सन से दुश्मनी हो गई या कोई मैटर बढ़ गया या वहीं से बढ़ना लिखा है सारे युग की कहानी किसी पॉइंट से, तो कल की क्या करेंगे, पावर ऑफ सोर्स के लिए जाएंगे। अब वो पावर ऑफ सोर्स के लिए अगर जाएंगे तो वो फिर पूरा का पूरा एक के बाद एक सारे सिस्टम ही निपटाते चले जाएंगे, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। यही एक कारण है कि इस बार कलयुग ही खत्म हो जाएगा, पहली बार एक पूरा युग अवतार खत्म करके ही जाएंगे, बस इसी एक वजह से। हम में से कई लोगों को यह लगता है कि अवतार बाउंडेड हैं भक्तों को हर चीज बताने के लिए। हम भक्त हैं, हमारे सोचने से भक्त नहीं होंगे, प्रकृति और ईश्वर को भी सोचना पड़ेगा कि हम उस लेवल के भक्त हैं। ऐसे तो भक्त रावण भी था, हिरण्यकश्यप भी था, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक वो चीज हमारे कर्म, हमारी नियत में नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। पर हाँ, यह भी सत्य है कि बहुत से लोग होते हैं जो सही इंटेंशन से होते हैं, जिनकी नियत में होता है, प्रारब्ध में होता है। तो देखो, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, आभास पे बता रहा हूँ कि आप आगे की कहानी को समझ पाओ, जान पाओ, आपके सामने सामने चले, आप अनजान ना बने रहो, आपको कुछ समझ में आता रहे। पर मैं कल्कि को नहीं जानता हूँ और न मैं कल्कि हूँ, ठीक है। ना अपना विवेक आप लोग लगाते रहिएगा, बिना विवेक के कुछ भी ना मानिएगा। चलिए अब सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि अवतार की शक्तियां बाकी शक्तियों से कैसे भिन्न होती, क्या होता है अवतार की शक्तियों में ऐसा। आप लोगों के उत्तर कई डिफरेंट हो सकते हैं, ना दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमें और आपको जो अवतार की शक्तियां पता है, या तो वो टीवी सीरियल से पता है, या पुराणों से पता है, या फिर जो हम सुनते आए किस्से कहानियों में उनसे पता है। आप अपने आप को उस कहानी में रख के सोचिए, शक्ति रावण के पास भी है, राम के पास भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी शक्ति राम की है, कौन सी शक्ति रावण की है, कौन सी शक्ति कृष्ण की है, कौन सी शक्ति कौरवों की है, कौन सी शक्ति कंस की है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी शक्ति हिरण्यकश्यप की काम कर रही है, कौन सी नरसिम्हा की काम कर रही है। अवतार के केस में एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा अवतार की शक्ति परिणाम देती है, परिणाम तक पहुंचाती है कहानी को, और हमेशा पहुंचा देती है। बीच में कहानियां चाहे ऊपर नीचे कितनी भी किंतु परंतु हो, एक पल को रावण जीत जाएगा, एक पल को कंस जीत जाएगा, पर कहानी के अंत में हमेशा और हमेशा अवतार कहानी को फाइनल डेस्टिनेशन दे देंगे, अंतिम तक पहुंचा देंगे, जो भी इसका परिणाम उन्हें पहुंचाना हो। यह जो शक्ति है, यह शक्ति संसार में किसी और सिद्ध पुरुष के पास, किसी भी सिद्धि में, किसी और चीज में नहीं होती कि वो कहानी को परिणाम तक पहुंचा दे। नहीं पहुंचा पाती, नहीं पहुंचाई जाती। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। मनुष्यों की अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है, किसी के हाथ में कोई सिद्धि है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी और का भाग्य बदल देगा। अवतार की कहानी हमेशा परिणाम तक पहुंचाती है, हमेशा। तो अवतार की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो धर्म है, वो ज्ञान है, वो आप पहचान जाएंगे, वो आपके शुभ चिंतक हैं, आप उनके शुभ चिंतक हैं। पर फिर भी ये एक टेक्निकल डिफरेंस होता है, कल्कि के साथ भी यही होगा। कह सकते हैं बाली गलत तरीके से मरा, या फिर द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन सब गलत तरीके से मरे। इन तर्कों का कोई फायदा नहीं है, ये बेकार के तर्क होते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि जैसे आप हो वैसा अवतार है। अवतार के रूप में आपके ही कर्मफल, किसी के भी कर्मफल लौट के आ रहे होते हैं। अच्छा किया है तो अच्छे कर्मफल लौट के आएंगे, बुरा किया है तो बुरे कर्मफल लौट के आएंगे। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर बस इनके ही कर्मफल लौट के आए थे। तो अवतार को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं होता, वो सबको बस अपने ही अपने अंदर झांकना होता है। तो जो भी बता रहा हूँ आवाज पे ही बता रहा हूँ, विश्वास अपने विवेक पे ही कीजिएगा, बस इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है।
बात कुछ वर्ष पहले की है, तब कल की। मेरे ख्याल से जो मुझे आभास होता है, दिल्ली की में प्रोफेशनल वर्क जब भी अपना किया करते थे दिल्ली सेक्टर में, तब उनके पास पॉलिटिकल लॉबी का काम आता है। दिल्ली के पॉलिटिकल लॉबी पूरा भारत चलाती है, विपक्ष के भी होते हैं, सत्ता पक्ष के भी होते हैं, सब। पॉलिटिकल लॉबी का काम जनरली बहुत अच्छा काम नहीं होता। आप ऐसा ना सोचिए कि वहाँ पे हर चीज़ वेलफेयर की ही चल रही है, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, नहीं। रिश्वत इधर उधर होती है, लीगल टेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े केसेस होते हैं, रुपया बहुत इधर उधर होता है। मेरे सुनने में तो ये भी आया कि पेपर लीक वगैरह, जो भी मुझे आभास से हुआ, वहाँ तक कनेक्शन होते हैं उन लोगों के। वे भी शायद किसी पॉलिटिशियन का ही नाम निकल के आ रहा है उस केस के अंदर। बहुत सारी चीज़ उल्टी पुल्टी होती है वहाँ पे। सीधा तो बहुत कम है, मतलब 100 में 1% भी आपको देखने को मुश्किल से ही मिलेगा। जब कोई भी पॉलिटिशियन MP बनता है तो करोड़ों रुपए फूक के बनता है, उसे भी अपना रुपया निकालना होता है। हम ये नहीं कह रहे कि सब गलत हैं, बहुत से सही भी होते हैं। अगर कोई देख रहा हो, अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हो, तो बस आप ही सही हैं, आपको छोड़ के बाकी सब खराब हैं, ठीक है। तो उनके अपने उद्देश्य होते हैं, अपने मोटिव्स होते हैं। तो कल्कि के पास वो काम है। कॉमन सेंस की बात है कि कल्कि ने वो काम नहीं किए होंगे, पर मैं अपने आभास से बता देता हूँ उस समय पे क्या विचार मंथन हुआ था उन लोगों के बीच में। कल्कि जब उन लोगों से मिले तो उन्हें समझ में तो आ गया पॉलिटिकल लॉबी है, क्या करती है क्या नहीं करती है, पर कल्कि ने वो काम नहीं किए। कल्कि ने वो काम इसलिए नहीं किए, चाहे उन्हें पैसे की कितनी भी जरूरत है, क्योंकि उन्हें पता था वो कौन है और उन्हें किस रूप में बाहर आना है। अगर अभी वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो उसकी कालिक उन तक एक बार लग गई तो फिर वो हमेशा के लिए लग जाएगी। तो उन्होंने उस चीज से कंप्लीटली किनारा कर लिया। वो गुप्त लीला ही चल रही है अभी, और वो जो भी कॉन्टेक्ट्स है उन्होंने वहीं छोड़ दिए। लेकिन वो कॉन्टेक्ट्स उन्होंने भविष्य के लिए बचा लिए। भविष्य के लिए उन्होंने ऐसे बचा लिए कि जब भी उनका प्रोजेक्ट के आएगा और उन्हें पॉलिटिशियंस की जब भी जरूरत पड़ेगी, तब वो अपने इस सेल को एक्टिवेट करेंगे अपना काम करवाने के लिए, तब इनसे बात करेंगे। तो हम लोगों को जो लगता है ना कि चीजें बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, चीजें जितनी दूर दिखाई देती उतनी दूर है नहीं। जहां तक मुझे आभास होता है, प्रोजेक्ट के का पहला आधार कहीं ना कहीं भारत के किसी न किसी कोने पर रखा जा चुका होगा। वो एक्टिवेट होगा, वो थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद वो जो भी इनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट में एक्टिवेट कर देंगे। फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत गंभीर खेल होगा, पॉलिटिशियंस के साथ भी और देश के साथ भी। सिंपल वो डील एक्टिवेट हो जाएंगे जो मैंने किसी अपनी वीडियो में बोला था 3 महीने पहले या शायद 3.5 या 4 महीने पहले, कि वहां से डील शुरू हो जाएंगी अलग अलग तरीके की। पॉलिटिकल लॉबी की अलग, बिजनेस लॉबी की अलग, सारी की सारी अलग। सिंपल हिसाब किताब चलेंगे कि अगर हम इतना काम करते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी पार्टी आएगी किसकी नहीं आएगी, कल्कि को क्या चाहिए, पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, बिजनेस लॉबी को क्या चाहिए। वहीं से मामले हाइपर हो जाएंगे। मतलब इसका यह हुआ कि हमारे सामने प्रोजेक्ट के बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट के तौर पर आएगा, और वो आएगा कि इससे पहले पूरी तरह वो फैले, उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर वहां से चीज आगे ही बढ़ती चली जाएगी। बस जो कि मैंने आपको कहा था कि भारत के राजनीतिक सर्कल में, बिजनेस सर्कल में एक नई बंदे की एंट्री होगी, एक नए पर्सन की एंट्री होगी जो सब कुछ बदल के रख देगा। वो समय बहुत करीब है, बहुत करीब। अब जो हम समय जी रहे हैं वो उसके मध्यांतर का समय है। मतलब प्रोजेक्ट के का एक बहुत ही बुनियादी आधार जो ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, पर नीचे नीचे बन चुका है, अब इसका सामने आना बाकी है। और दूसरा, कुछ दिन वो चलने के बाद सीधे खेल बहुत ऊपर के लेवल के पहुंच जाएंगे। मैंने आपको कहा था एक एंट्री होगी, बस उस एंट्री पर ध्यान रखिएगा। वो एंट्री कभी भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक इंट्यूशन भी बताई थी, किसी ने मुझे ये कहा था जिनकी इंट्यूशन जनरली सही जाती कि 1 या 6 जनवरी को कल्कि राष्ट्रपति से मिलेंगे या राष्ट्रपति मिलेंगे, कल्कि राष्ट्रपति मिलेंगे। उन्होंने मुझसे उसकी डिकोडिंग पूछी थी, तो मैंने यही कहा था राष्ट्रपति से मिलने का कोई फायदा मुझे तो उनका लगता नहीं।
शायद इसका अर्थ यह हो कि 1 या 6 जनवरी तक लोगों को पता चल जाए उनका अगला होने वाला सुप्रीम कौन है। यही है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल की को नहीं जानता, अपना विवेक लगाते रहिएगा। और आप लोगों के जो प्रश्नों के उत्तर है वो हम अगले वीडियो में अवश्य दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।